एक किला जो गंगा के किनारे खामोश खड़ा है, लेकिन उसकी दीवारों के पीछे वक्त चीखता है। यहाँ कुएं से आज भी मौत की गूंज आती है और जेल की दीवारों पर अब भी नाखूने के निशान पड़े हुए हैं। कुछ कहते हैं रात को यहाँ से छोड़ दो मुझे की आवाज़ आती है, और कुछ ने गंगा के किनारे बिना चेहरा वाली परछाई देखी है। यह सिर्फ एक किला नहीं, यह एक रहस्यमयी जाल है जहाँ हर ईंट एक कहानी है और हर कहानी एक चीख है। क्या आप इस रहस्यमयी किले को जानने के लिए तैयार हैं? तो अब पीछे मुड़ना मना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ गंगा बहती है वहाँ जीवन होता है, पर मिर्ज़ापुर की धरती पर गंगा के किनारे बसा एक किला ऐसा भी है जहाँ जीवन नहीं है। इतिहास की चीखें और आत्माओं की आहटें गूंजती हैं। नाम है चुनार का किला। एक ऐसा किला जो 200 वर्षों से मौत, मोह, बलिदान और रहस्य का कैदी बना हुआ है। आज हम आपको ले चलेंगे उस किले में जहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर कहानी में एक छुपा हुआ डर है। इस किले की नींव किसी साधारण राजा ने नहीं रखी थी। सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, उन्होंने इसे अपने भाई राजा भृतहरि के लिए बनवाया था। भृतहरि जो सांसारिक मोह माया से दूर होकर योग साधना में लीन हो गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने इस किले की गुफाओं में तपस्या की थी, और आज भी वो भृतहरि गुफा इस बात का प्रमाण है। पर यहीं से शुरुआत होती है पहली कहानी। रात के अंधेरे में कई लोगों ने गुफा में शंखनाद और मंत्रों की गूंज सुनी है। क्या फिर आया शेषार सूरी का समय। उसने इस किले को सैन्य ठिकाने की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन यहीं पर हुई मुलाकात एक राजा और एक रूपवती रानी की। रूपवती जिनकी सुंदरता के चर्चे पूरे अपमान और हिंदुस्तान में थे, पर इस प्रेम कहानी का अंत प्रेम में नहीं प्रलय में हुआ। कहा जाता है शेषासुरी ने रूपमती को अपनी रखेल बनाने की कोशिश की, तो उसने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए किले की सबसे ऊंची मीनार से छलांग लगा दी, और तब से रूपमती की आत्मा इसी किले में भटक रही है। लोगों का कहना है आधी रात को सफ़ेद साड़ी में एक स्त्री दिखाई देती है जो कि गंगा को की ओर देखती है और फिर हवा में गायब हो जाती है, लेकिन ऐसा लोगों का कहना है। कोई भी तक दावा ऐसा वीडियो सामने नहीं आया है। कालांतर में यह किला मुगलों फिर अंग्रेजों के अधीन हो गया। ब्रिटिश काल में इसे एक जेल और तांत्रिक परीक्षण स्थली के रूप में इस्तेमाल किया गया। बोलने वालों की जुबान काटी जाती थी का जुर्म साबित होने के बाद उन्हें मौत के कुएं में फेंक दिया जाता था। एक कुआं जहां आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं आया। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई स्वतंत्रता सेनानी यहाँ गायब हुए, कभी शव नहीं मिला, कभी नाम नहीं सुना गया, बस एक गूंज रही चुनार की दीवारों में दबे हुए सच की। आज चुनार किला एक पर्यटन स्थल के नाम से जाना जाता है, पर वो जो वहाँ गया है जानता है कि ये सिर्फ एक भ्रम है। रात को किले के गलियारों में जब हवा बहती है तो वो सिर्फ ठंड नहीं होती, वो कहानियाँ ले आती हैं। कभी शेषार सूरी की फौज के घोड़े दौड़ते हैं, तो कभी रूपमती की चीखें की गूंजती हैं। गंगा के तट पर खड़ा यह किला हर शाम के साथ किसी अनोखी शक्ति की उपस्थिति महसूस कराता है। लोग कहते हैं यहाँ कुछ सुरंगें हैं जो काशी तक जाती हैं, यानी कि जो कि चुनार किला यानी ये मिर्ज़ापुर में स्थित है, और उसकी कुछ सुरंगें बनारस तक जाती हैं, पर आज तक कोई जीवित व्यक्ति वापस नहीं आया है। कुछ कहते हैं यहाँ एक गुप्त समाधि है जो काले जादू का केंद्र था, और कहते हैं कि कभी कभी ये काला जादू लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो क्या चुनार सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है या फिर एक शापित स्थली जहाँ इतिहास और आत्माएं साथ साथ सांस लेती हैं? जब अगली बार आप चुनार किला जाएं तो ये दीवार
ये दीवारें, इनको सुनना, क्योंकि कभी कभी जो कहानियाँ इतिहास नहीं बताता वो किले की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं। बस ज़रूरत है सुनने वालों की कानों की और समझने वालों के दिल की। अब बात करते हैं चुनार किले के अंदर एक ऐसा कुआं जिसे मौत का कुआं भी कहा जाता है। कई किले इतिहास से भरे होते हैं, पर चुनार का किला ऐसा है जहां इतिहास खुद कब्र में दफन है। और उस इतिहास का सबसे खौफनाक हिस्सा है वो कुआं जो किले के अंदर है। एक गहरा अंधेरा कुआं जिसे आप भी लोग मौत का कुआं कहते हैं। जब अंग्रेजों ने चुनार किले को कब्जा में लिया था, उन्होंने इस कुएं को एक गुप्त जेल बना दिया था। यहाँ उन कैदियों को फेंका जाता था जिन्हें अदृश्य करना होता था, यानी कि जिनको मौत के लिए या फिर उन्हें संसार से के लिए हमेशा के लिए अनदेखा करने के लिए उस कुएं के अंदर फेंका जाता था। न सुनाई, न सजा और न कानून, बस सीधा अंत। ऐसे लोगों को उस कुएं में फेंक दिया जाता था अंग्रेजों के सैनिकों के द्वारा। एक बार जो इस कुएं में गिरा, फिर कभी उसका नाम तक नहीं सुना गया। ना कोई आवाज़, ना कोई सिसकी, सिर्फ गहराई का खामोश मौत, अंधेरा। स्थानीय लोगों की माने तो जो रात के समय कुएं के पास से गुजरने वाले अक्सर फुसफुसाहटें, चीखें और किसी के गिरने की गूंज सुनते हैं, जैसे कोई आजू वहाँ कृपा की भीख मांग रहा हो। कई बार तो लोगों ने वहाँ से बचाव की गूंज भी सुनी, लेकिन जब खोजबीन की गई तो कुएं में कोई नहीं मिला। पर क्या वाकई कोई नहीं था, या फिर उस कुएं में वो आत्माएं थी जो कभी न्याय तक पहुंच ही नहीं पाई। इस कुएं की बनावट भी अजीब है। यह सामान्य गोल नहीं, बल्कि अंदर जाते जाते पेचदार रास्तों में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुएं कहीं और किसी और लोक में खुलता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह कुआं काशी की तांत्रिक गुफाओं में जुड़ा हुआ है। क्या यह सिर्फ एक कुआं है या फिर किसी काल चक्र का द्वार? आज भी जो लोग चुनार किला देखने जाते हैं, कुएं के पास जाते हैं, हुए एक अजीब सी ठंडक महसूस करते हैं, जैसे किसी ने उन्हें पीछे से छू लिया हो। कुछ लोगों को कहना है जब उन्होंने कुएं में झांका तो उन्हें कोई आंखें ऊपर देखती नजर आई, पर जब उन्होंने और लोगों को बुलाया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। कुएं के उस अंधेरे में कहीं न कहीं इतिहास की चीखें आज भी जिंदा हैं। अब हम आते हैं किले के अंदर ऐसे जेल हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम पे पहले एक कमरा हुआ करता था। अंग्रेज़ों के अधीन होने के बाद यह किला बहुत सारे कमरों को मिला के एक जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। इस किले की जेल ब्रिटिश हुकूमत के दौरान एक ऐसा स्थान थी जहां आज़ादी के मतलबों को बिना मुकदमे, बिना दया के कैद किया जाता था। ये जेल ना तो रोशनी देखती थी और ना ही इंसान की आवाज़, बस एक गूंज, तड़पती सांसों की, जंजीरों की खड़खड़ाहट की और उन सपनों की जो आज़ादी के लिए कुचले गए। दीवारों पर आज भी दिखाई देती है नाखूनों के निशान, लहू के धब्बे, जैसे किसी ने आखिरी सांस तक संघर्ष किया हो। स्थानीय लोगों का कहना है रात के समय वहाँ से चीखें, मुझे बाहर निकालो जैसे गूंजती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन जब देखा जाता है तो जेल के भीतर सिर्फ सन्नाटा और अंधकार मिलता है। क्या वो आवाज़ें किसी की यादें हैं या फिर आज़ादी के वो सिपाही जो अपनी जान अपने देश के लिए कुर्बान कर बैठे? हम उन क्रांतिकारियों के लिए एक लाइक ज़रूर करेंगे और उनके लिए हम एक छोटा सा मौन रखेंगे। और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से किले की दीवारों से जो आप चढ़ेंगे वहाँ के एक सुंदर दृश्य दिखता है जो कि गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों का है, जहाँ इतिहास पत्थरों में लिखा गया है और उसके पैरों में बहती है माँ गंगा। यह वही गंगा है जिसने सदियों से इस किले के हर युद्ध, हर बलिदान और हर प्रेम कहानी को मौन साक्षी बनकर देखता है।
सुबह के सूरज की किरणें जब गंगा पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो समय खुद को थम गया हो और किला नदी के सामने सर झुकाकर अपनी सारी कहानियाँ उसे सौंप देता है। यह सिर्फ एक नदी नहीं, वो एक माँ है, एक गवाह है और शायद एक सांत्वना भी उन आत्माओं के लिए जो आज भी इस किले की दीवारों में भटक रही हैं। चुनार की ये गंगा इतिहास की आंखों में और आंखों से बहती एक शाश्वत धारा है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, लेकिन उसके पहले भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले। मैं आगे और ही ऐसे किले और ऐसे ही बहुत सारे पुराने महल जो हमारे इंडिया और यूपी के इतिहास बन चुके हैं उसको मैं एक डिस्क्राइब कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आप लोगों तक ये इतिहास पहुंच सके। थैंक यू।